से ठीक 14 दिन बाद पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग होगी। नरेंद्र मोदी ने बंगाल वाले सियासी युद्ध में जंग का ऐलान कर दिया है। आज मोदी ने बंगाल में बैक टू बैक 3 रैलियां करके ममता बनर्जी पर धुआंधार हमला किया है। नरेंद्र मोदी ने पब्लिकली कह दिया है कि 4 मई के बाद ममता बनर्जी की सरकार नहीं रहेगी। मोदी ने यह भी कहा है कि 4 मई के बाद टीएमसी की हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा, चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बिना लाग लपेट के कह दिया है कि अब बंगाल में टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका है। चीटिंग, महाजंगल राज, अत्याचार, भय, बमबाजी, पत्थरबाजी, सिंडिकेट। आज नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों में ममता सरकार की व्याख्या की है। मोदी बंगाल में जीत को लेकर सुपर कॉन्फिडेंट हैं और इसकी एक वजह आज असम, केरल और पुडुचेरी में हुआ वोटिंग परसेंटेज भी है। इस बार असम की जनता ने बम्पर वोटिंग की है। चुनाव आयोग के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक असम में 85% से ज्यादा, केरल में 77% से ज्यादा और पुडुचेरी में 89% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इन 3 राज्यों का ये वोटिंग पैटर्न क्या इशारा दे रहा है? जैसी वोटिंग असम में हुई, क्या बंगाल में भी वैसी ही बम्पर वोटिंग होने वाली है? और क्या ये वोटिंग बीजेपी के फेवर में होने वाली है? क्या अब की बार बंगाल में बीजेपी ही सरकार बनाने वाली है? 4 मई के बाद निर्मम सरकार जाएगी, निर्मम सरकार जाएगी। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। नरेंद्र मोदी ने कर दिया है जंग का ऐलान। अब 4 मई तक नहीं होगा सियासी युद्ध विराम। तो क्या 24 दिन बाद बंगाल के पॉलिटिकल युद्ध में होने वाला है टीएमसी का काम तमाम? बंगाल में टीएमसी के पापों का घड़ा अब भर चुका है। टीएमसी से मुक्ति जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? टीएमसी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये आपका जोश, नौजवानों, आपने तो पूरे बंगाल का मिजाज दिखा दिया आज। दीदी को 4 मई का भय। क्या बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई नरेंद्र मोदी ने कर दी तय? 4 मई के बाद नरेंद्र मोदी चुन चुन कर हिसाब चुकता करेंगे। तो क्या सच में अब की बार मोदी बंगाल का युद्ध जीत जाएंगे? 4 मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा, चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। सबका हिसाब होने वाला है। और बंगाल में लूटेरों का होगा हिसाब। एक दिन 3 लोकेशन, मोदी की बातें, पब्लिक का रिएक्शन। आज नरेंद्र मोदी ने कैसे दे दी ममता बनर्जी को 4 मई वाली टेंशन? ये समझने के लिए पहले मोदी की तीनों रैलियों के लोकेशन को डिकोड करना होगा। मोदी की पहली रैली की लोकेशन थी हल्दिया, जो पूर्वी मेदिनीपुर जिले में आता है। यहाँ 16 विधानसभा सीटें हैं। 2021 के चुनाव में इन 16 में से 9 सीटें टीएमसी ने जीती थी, 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। मोदी की दूसरी रैली की लोकेशन थी आसनसोल, जो बर्धमान जिले में आता है और यहाँ 25 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में यहाँ का स्कोर था टीएमसी 22 और बीजेपी 3। और मोदी की आज की आखिरी रैली की लोकेशन थी बीरभूम, जहां 11 विधानसभा सीटें हैं और 2021 में इन 11 में से 10 सीटों को टीएमसी ने जीता था और 1 सीट बीजेपी के पास गई थी। यानी इन तीनों ही इलाकों में पिछली बार ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ी बढ़त बनाई थी। लेकिन ये 2021 नहीं, 2026 है। इस बार नरेंद्र मोदी बंगाल में बड़ी जीत को लेकर फुल कॉन्फिडेंट हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी के कैंप में इस वक्त जबरदस्त पैनिक है। वो पैनिक क्यों है, इसका अंदाजा आप आसनसोल में मोदी के रोड शो में उमड़ी भीड़ को देखकर लगा सकते हैं। मोदी बंगाल में लोगों के बीच जाकर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं,
उस पर भी गौर करना जरूरी है, क्योंकि उन शब्दों में 4 मई के नतीजों के संकेत छिपे हुए हैं। आज बंगाल में मोदी के शब्द थे घुसपैठिए, दंगाई, अपराधी, चीट, चीटिंग, गुंडा, महाजंगल राज, ताबूत, अत्याचार, भय, आतंक, बमबाजी, पत्थरबाजी, सिंडिकेट। मोदी की चुनावी स्क्रिप्ट में लिखे ये सारे शब्द टीएमसी के लिए थे, यानी मोदी अब टीएमसी को उस जगह चोट कर रहे हैं जिसके लिए वो पहले से ही बदनाम है। ये परिवर्तन की आंधी है, परिवर्तन की ताजा हवा चल रही है। बंगाल में परिवर्तन अब पत्थर की लकीर बन चुका है। ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। निर्मम सरकार की विदाई, निर्मम सरकार की विदाई करोगे ना? पूरी ताकत से बोलो, करोगे ना? पक्का करोगे? পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। टीएमसी की चीट और चीटिंग वाली दुर्नीति, ये सब बीजेपी बंद करके ही रहने वाली है। मंत्री हो या संतरी, कानून सबका हिसाब करेगा। टीएमसी का कोई गुंडा अब कानून से बचने वाला नहीं है। मोदी टीएमसी को जनता जनार्दन का पैसा नहीं खाने देगा, पैसा नहीं खाने देगा। जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा, उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। बंगाल में मैं एक और वादा करता हूं, सबका साथ, सबका विकास, और जिन्होंने बंगाल को लूटा है सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, और बंगाल में लूटेरों का सबका हिसाब होगा। दीदी के कैंप में पैनिक की एक वजह नरेंद्र मोदी भी हैं, और दूसरी वजह वीरभूमि की ये तस्वीर है जो मोदी ने खुद पोस्ट की है। मोदी के चॉपर से खींची गई इस तस्वीर में रैली वाली जगह पर हजारों की भीड़ बंगाल में परिवर्तन का हिंट दे रही है। बंगाल के वोटर्स मोदी को सुनने के लिए, मोदी को देखने के लिए लाए नहीं जा रहे, वो खुद ब खुद कई कई किलोमीटर पैदल चलकर प्रधानमंत्री की रैली वाली जगह पर पहुंच रहे हैं। और बंगाल में मोदी के इस क्रेज को देखकर दीदी के कैंप में मानो हड़कंप मच गया है। और हड़कंप भी ऐसा कि टीएमसी सोशल मीडिया पर यह फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि मोदी को सुनने के लिए तो कोई आ नहीं रहा है, मोदी की रैली वाली जगह तो खाली पड़ी है। मगर टीएमसी के दावों की पोल हल्दिया, आसनसोल और बीरभूम में मोदी की रैली वाली जगह की ये तस्वीरें खोल रही हैं और क्लियर इंडिकेशन दे रही हैं कि इस बार बंगाल की जनता बदलाव के लिए रेडी है। बारिश हो या खराब मौसम, बंगाल के वोटर्स बिना किसी चीज की परवाह किए बगैर मोदी के पास पहुंच रहे हैं और मोदी का मैसेज लेकर ही अपने अपने घर लौट रहे हैं। अब पूरा पश्चिम बंगाल परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा है। जो कमाल 5 साल पहले नंदीग्राम ने किया था, इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है, पूरे बंगाल में होने जा रहा है। ये गूंज यहां से दुर्गापुर तक जाएगी, रानीगंज,
सालतोरा और रघुनाथपुर तक जाएगी। ये विशाल जनसागर ये परिवर्तन की घोषणा कर रहा है। अभी मैं हेलीकॉप्टर से उतरा और हेलीपैड से यहां तक आया, दोनों तरफ इससे भी ज्यादा भीड़ वहां लगी हुई थी। 4 मई को टीएमसी जाएगी। भाजपा भाजपा भाजपा। चुनावों में आपका आशीर्वाद बीजेपी का पीएम तो बनाता आ रहा है, लेकिन अब इस चुनाव में आपको बंगाल में बीजेपी का सीएम बनाना है। सीएम बनाएंगे, बीजेपी का सीएम बनाएंगे। आप यहां 4 मई को बीजेपी का सीएम बनाएंगे ताकि पीएम और सीएम दोनों मिलकर आपके फायदे के लिए डबल काम करके रहेंगे। बंगाल में इस बार जिस तरह का सियासी युद्ध चल रहा है, वैसा सियासी युद्ध आज से पहले कभी नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दीदी की पार्टी पर जिस तरह लोगों को डराने धमकाने वाली पॉलिटिक्स करने का आरोप लगता है, इस बार उस डर और धमकी का पब्लिक के ऊपर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ रहा है। बंगाल मानो पूरी तरह भगवामय हो चुका है और लग रहा है कि बंगाल के हिंदुओं ने बदलाव का मन बना लिया है। वीर भूमि की गलियों से गुजरते मोदी के स्वागत में जुटी ये भीड़ इसका एक और सबूत है। क्योंकि भीड़ तब तक इस तरह से रिएक्ट नहीं करती जब तक जमीन पर कोई बड़ा बदलाव ना हो। आज नरेंद्र मोदी ने ठीक उसी चीज की तरफ इशारा किया जो पश्चिम बंगाल में जनता की प्रतिक्रिया पहले से बता रही थी। यह कोई रोजमर्रा का उत्साह नहीं है, इसमें साफ साफ एक संकेत है और वो ये है कि जब लोगों का रिएक्शन इस लेवल तक पहुंच जाए तो वो सिर्फ एक पल की बात नहीं होती, उसका सीधा मतलब ही यही होता है कि बीजेपी के फेवर में मोमेंटम बन रहा है। और बंगाल चुनाव में वोटिंग से ठीक 14 दिन पहले इस मोमेंटम ने पीक पर जाना शुरू कर दिया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी ने ममता सरकार को उन मुद्दों पर घेर लिया है जिसे ममता बनर्जी अपने चुनाव प्रचार में अवॉइड करना चाहती थी। फिर चाहे वो मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का मामला हो, या फिर महिला सुरक्षा हो, या फिर टीएमसी का सिंडिकेट हो। मोदी बंगाल के सियासी युद्ध में धुआंधार फायरिंग कर रहे हैं। ये लोग पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। अभी मालदा में जो हुआ, अपनी बौखलाहट में टीएमसी ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये घटना टीएमसी के इस महाजंगल राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। इसी बौखलाहट में अब टीएमसी वाले देश के सुरक्षा बलों को, सीआरपीएफ को गाली दे रहे हैं। इसका जवाब बंगाल की देशभक्त जनता दे करके रहेगी। और मैं टीएमसी को साफ कह देना चाहता हूं, बंगाल में कानून का राज स्थापित होने से अब वो रोक नहीं सकती। बंगाल में कानून का असली राज 4 मई के बाद शुरू होगा। 15 साल तक बंगाल पर कब्जा करने के लिए टीएमसी ने हर हथकंडा अपनाया है। इन्होंने अपनी ही जनता पर अत्याचार किए, भय को हथियार बनाया, सरकारी योजनाओं में
सिंडिकेट का भय, धार्मिक यात्रा निकालने में पत्थरबाजी और बमबाजी का भय, चुनाव में आपका वोट कब जाने का भय, विपक्षी कार्यकर्ताओं की राजनैतिक हत्या का भय। लेकिन टीएमसी वाले ये भूल गए हैं कि भय और आतंकी यही मशीनरी पहले लेपपालों के पास थी। बंगाल की जनता ने लेप के आतंक को भी हराया था और अब वही जनता टीएमसी के भय का भी अंत कर रही है। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी का एक भी हथकंडा काम नहीं आ रहा है। बंगाल के सियासी घमासान में मोदी और उनकी पार्टी काफी अग्रेसिव होकर ममता बनर्जी की सरकार पर अटैक कर रही है और इसमें मोदी अकेले नहीं हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नाम इस वक्त बंगाल के कोने कोने में डेरा जमाए बैठे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए रोड शोज कर रहे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ माइक्रो लेवल पर हो रहा है, यानी गली मोहल्लों तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और इसकी एक वजह है, क्योंकि बंगाल की राजनीति को समझने के लिए बड़ी चुनावी रैलियों या मंचों से ज्यादा जरूरी है मोहल्लों यानी पाड़ा की नब्ज को समझना। राज्य में चुनावी रणनीति का असली केंद्र यही पाड़ा और उससे जुड़े स्थानीय क्लब माने जाते हैं। राजनीतिक दलों के लिए बूथ जीतने से पहले पाड़ा जीतना अहम होता है, क्योंकि यहीं से मतदाताओं की राय बनती है और चुनावी रुख तय होता है। यही वजह है कि बंगाल में कहा जाता है कि जो पाड़ा जीता वही चुनाव जीता। ये भी कहूंगी कि आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बार बार पश्चिम बंगाल की जनता को न्याय मिलेगा इस बात का आश्वासन दिया है। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती जनता का चुनाव है, टीएमसी के विरुद्ध में। और मैं इस बात से प्रधानमंत्री के इस आश्वासन से आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर न सिर्फ न्याय होगा बल्कि विकास भी। वो कह रही हैं कि बंगालियों को डराने की कोशिश है। सभा में आज बोल रही थी कि बंगालियों को डराने की कोशिश है, फोर्सेस आ रही हैं, डराया जाएगा, आप लोग झाड़ू लेके घर के बाहर निकलिए, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बांगालिर में हमरा भय करे ना, समझे आप। मेरे भी परिवार में वंशज बंगाली हैं, बंगाली डरते नहीं है। तो ममता जी अगर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं बंगालियों को कहीं ना कहीं विचलित करने के लिए, तो ना उन्होंने बंगालियों का सही साहस पहचाना है, ना बंगालियों का सही संस्कार पहचाना है। आपका बंगाल से पुराना नाता रहा है और आप लगातार यहाँ लोगों के बीच में टच है। इस बार आपको दिख रहा है कि महिला सुरक्षा के अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता जो है बहुत एग्रेसिवली ममता को घेरना चाह रही है? कट मनी के लिए जानी जाती है, चाहे वो सरकारी नौकरियों का रद्द होना हो, चाहे वो टीएमसी के मंत्री के घर से कैश बरामद होने की घटना हो, चाहे वो संदेश खाली में टीएमसी के गुंडों द्वारा महिला पर अत्याचार और महिला का रेप का केस हो। ये सारे विषय आज बंगाल के प्रमुख विषय हैं चुनाव में। इस चुनाव में मर्यादाओं को ताक पे रख दिया गया है। शब्दों के गृह मंत्री से लेकर तमाम प्रधानमंत्री, तमाम नेताओं को लेकर अपशब्द प्रयोग किए गए। ममता बनर्जी ने खुद मंच पे खड़े। आपको क्यों तृणमूल कांग्रेस से सम्मान की अपेक्षा है? आपको क्यों तृणमूल कांग्रेस से संस्कार की अपेक्षा है? आपको क्यों तृणमूल कांग्रेस से लोकतांत्रिक ढांचे में संवाद की अपेक्षा है? तृणमूल कांग्रेस आज पर्यायवाची बन चुकी है हिंसा की। तृणमूल कांग्रेस आज बन चुकी है पर्यायवाची करप्शन की। अब आप सोचेंगे कि ये पाड़ा क्या है? बंगाल में पाड़ा सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि एक सक्रिय सामाजिक राजनीतिक संरचना है, जिसमें हर गली का अपना नेटवर्क, हर क्लब का अपना प्रभाव और हर इलाके के स्थानीय प्रभावशाली चेहरे होते हैं। पाड़ा की ताकत 3 आधारों पर टिकी है। नंबर 1 स्थानीय विश्वास, नंबर 2 घर घर तक पहुंच और नंबर 3 साल भर का जुड़ाव।
बंगाल का मतदाता अक्सर पार्टी से पहले अपने पाड़ा और स्थानीय नेटवर्क को प्राथमिकता देता है। इसीलिए बंगाल की सियासत में जीत का रास्ता बड़े मंचों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पाड़ा और क्लबों से होकर गुजरता है। स्थानीय यूथ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब और दुर्गा पूजा और काली पूजा समितियां चुनाव के दौरान ग्राउंड फोर्स की भूमिका निभाती हैं। ये क्लब मतदाताओं को प्रभावित करने, घर घर संपर्क करने, वोटरों को बूथ तक पहुंचाने और इलाके की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने का काम करते हैं। इसके अलावा बंगाल की अड्डा संस्कृति भी राजनीति में अहम भूमिका निभाती है। चाय की दुकानों पर, क्लबों और नुक्कड़ों पर होने वाली चर्चाओं को अनौपचारिक थिंक टैंक माना जाता है। यहीं से राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय संदर्भ में ढलते हैं और धीरे धीरे जनमत तैयार होता है। मतदान के दिन हर पाड़ा और क्लब एक मिनी वॉर रूम की तरह ही काम करता है। बंगाल के पाड़ा वाले नेटवर्क पर टीएमसी 2011 से लगातार काम करती आई है, लेकिन अब बीजेपी ने भी अपने पाड़ा वाले नेटवर्क को मजबूत किया है और इसमें आरएसएस ने भी बड़ा रोल प्ले किया है। बंगाल चुनाव के लिए आरएसएस पिछले कई महीनों से जिन 5 पॉइंटर प्लान पर काम कर रही है, हर हिंदू के घर तक पहुंचने की जिस तरह कोशिश हुई है, वो कोशिश अब रंग लाने लगी है। मुझे बताइए क्या मूड है, लोग आप लोग जाते हैं? लोगों को बताते हैं कि निर्भय होकर के वोट करो। क्या अनुभव आता है बताइए? बंगाल के हिंदू इस बार खुलकर बीजेपी के समर्थन में आते दिख रहे हैं और बाकी का काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। बंगाल को 6 गारंटी देकर मोदी ने दीदी का 4 मई वाला रिजल्ट गड़बड़ कर दिया है। 4 मई का भय बंगाल में ममता बनर्जी के चेहरे पर अभी से दिखने लगा है।